बांग्लादेश में इनकलाब। एक बड़े एहतजाज के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और मुल्क से भाग गईं। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पे हफ्ते के रोज, इतवार के रोज तकरीबन 100 लोग जहां भाग हुए, पीर के रोज तकरीबन 20 लोगों का कत्ल किया गया और इसके बाद एक बहुत बड़ा हजूम जमा हुआ और उन्होंने एहतजाज को का रुख तब्दील करके ज्यादा अग्रेसिव किया। तो शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया। 15 साल की हुकूमत के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और वो मुल्क छोड़ के भाग गई। बहुत बड़ी खबर, बहुत इनकलाबी खबर। और एक बार फिर बांग्लादेश ने साबित कर दिया कि बांग्लादेश वो हर चीज कर सकता है जो पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के लिए मुमकिन नहीं है। बांग्लादेश निकला था पाकिस्तान से 1971 के अंदर। उसने अपनी आर्मी को एक कू हुई, शेख मुजीबुर रहमान भी मरे उसके अंदर, मगर ओवर टाइम बंगालियों ने और बांग्लादेशियों ने जो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक एबिलिटी शो की है दुनिया के सामने कि वो अपने मुस्तकबिल, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और इस बार उन्होंने जो स्टेप लिया, जो कदम लिए, उससे शेख हसीना की हुकूमत उलट गई। बहुत ही मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सुना तो था कि यार ये इनकलाबें ऐसी साउथ एशिया के अंदर आती हैं, आ सकती हैं, मगर अब ये आ गई हैं। और ना सिर्फ शेख हसीना के खिलाफ, मगर उनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान, जो फादर ऑफ द नेशन जिनको समझा जाता है, और उन्होंने भी अब ये जो स्टेप लिया है एक तरीके से कि उनकी लेगेसी भी बहुत ही सिवियरली उसको धचका पड़ेगा। इंडिया के लिए एक बहुत खतरनाक मोमेंट है, परेशानी का बायस है ये मोमेंट, क्योंकि शेख हसीना के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। चाइना के लिए भी हाल ही के अंदर उन्होंने एक विजिट की थी, स्टेट विजिट, शी जिनपिंग से मुलाकात भी हुई उनकी। और अब एक नया कैलकुलस इमर्ज हो रहा है। बहुत ही पुरजोर तरीके से ये जश्न मनाया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। जो क्रैकडाउन चल रहा था, याद रखें कि ये शुरू हुआ एजुकेटेड स्टूडेंट से, जिनको हुकूमत के अंदर नौकरियां नहीं मिल रही थी, और उन्होंने फिर एलिगेशंस इस्तेमाल करना शुरू किया। यार ये कहना शुरू किया कि भाई यहाँ पे तो पूरा निज़ाम ही करप्ट है, शेख हसीना सिर्फ अपने बंदों को या अपने जो सर्कल के अंदर लोग हैं उनको ये नौकरियां दे रही हैं। और फिर ये एहतजाज आहिस्ता 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 इतना बढ़ता गया कि अब शेख हसीना ने 2009 के अंदर वो आई थी, उनकी हुकूमत शुरू हुई थी। 15 साल बाद उनकी हुकूमत दूसरी बार खत्म हो चुकी है। टोटल उन्होंने 20 साल हुकूमत की पिछले 30 साल के अंदर। और ये जो पॉलिटिकल सियासी जो मूवमेंट थी, एक तरफ बेनजीर भुट्टो थी, उनके बाद का जब कत्ल हुआ, यानी आप अदालती कत्ल कह लें आप, तो उसके बाद वो एक सियासी मूवमेंट पीपल्स पार्टी लेके चली। शेख हसीना ने अपने वालिद की सियासी मूवमेंट को आगे बढ़ाया। उनका पूरा खानदान मार दिया गया था पैलेस कू के अंदर 1975 के अंदर, मगर वो वाहिद थी, वो महल से बाहर पड़ रही थी तो वो बच गई। और उनकी एक बहन भी बची थी। उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल वाकिरुज़्ज़मान, और नहीं, इस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल वाकिरुज़्ज़मान। और इन्होंने बेसिकली अनाउंस किया कि शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है एक टेलीवाइज एड्रेस के अंदर, और एक इंटरिम हुकूमत कायम की जा रही है। उन्होंने अमन के लिए कॉल्स की हैं और ये भी कहा कि कोशिश की जाएगी कि इंसाफ मिले उन सब लोगों को जो मारे गए हैं हफ्तों के अंदर, यानी इन वीक्स ऑफ अनरेस्ट। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एक्सक्लूडिंग अवामी लीग के साथ बातचीत हो रही है, और प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ बहुत जल्द आर्मी चीफ मुलाकात करेंगे और आगे का रास्ता थोड़ा ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, शेख हसीना के साथ क्या हुआ? 76 साल शेख हसीना मिलिट्री एयरफील्ड दिल्ली के अंदर बांग्लादेश से भागने के बाद लैंड किया उन्होंने। रॉयटर्स वेरीफाई नहीं कर सका, मगर इंडिया की जो ANI एजेंसी है
थोड़ी डामकडोल एजेंसी है, उसके साथ थोड़ा वेरीफाई करने की जरूरत है, मगर रॉयटर्स ये खबर चला रहा है कि जी शेख हसीना मिलिट्री एयरफील्ड दिल्ली के करीब लैंड किया, बट कमर्शियल ट्रैकिंग सर्विसेज शो बांग्लादेश एयरफोर्स प्लेन लीविंग द कंट्री एंड फ्लाइंग वेस्ट बिफोर इट डिसअपीयर्ड। अच्छा, दिल्ली में लैंड किया पहले, और फिर उसके बाद वो वहां से बांग्लादेश एयरफोर्स का जो जहाज था जिसके अंदर शेख हसीना थी, वो वहां से निकल के कहीं और चला गया। एक रेवोल्यूशनरी इनकलाबी मरहला है जो आर्मी चीफ जमान है वो कह रहे हैं। अब ये खुद ही कंट्रोल लेते हैं, पावर लेते हैं, नहीं लेते हैं हमें नहीं पता। हमें पता है 1975 के बाद मिलिट्री ने अपने आप को दोबारा एक्सर्ट किया था, बांग्लादेश के अंदर पावर ली थी, एक नया कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की थी, जिसके जरिए शेख हसीना की वापसी मुमकिन हुई, यानी सियासत के अंदर वापसी मुमकिन हुई। मगर इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ आई गेस आप किस तरीके से कहेंगे, इतना सब कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, एक नया स्टेट, बायलैटरल रिलेशंस एनहांस करना, बांग्लादेशी अवाम वाज नॉट हैप्पी, और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि भाई बहुत हो गया, एंड दे टुक अ स्टेप एंड दे सक्सीडेड। अब पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? पाकिस्तान के अंदर इसका ऑपोजिट हुआ कि जब लोग खड़े हुए एहतजाज के लिए, तो फिर उसके उनके ऊपर स्टेट टूट पड़ा, आर्मी टूट पड़ी, क्योंकि आर्मी को कभी भी, या आर्मी के जो ऑफेंसेस थे या गिल्ड थी या जराइम थे, उनको कभी भी जस्टिस नहीं मिली। तो उसको एक वीकनेस देखा, एक मौका देखा आर्मी ने, आर्मी की हाई कमांड ने, जो बांग्लादेश के अंदर नहीं हुआ। वहां पे आर्मी की हाई कमांड पहले से ही उसको पता था यार कि ये लोग अगर खड़े हो गए तो फिर हमारी शामत है, और शेख हसीना को ही पता था। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसने कहा यार बहुत हो गया, भाग जाओ। कुछ महीने के अंदर पूरा वो उलट गया। और यहां पे पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल से, पिछले 76 साल से आर्मी जो आए दिन बेगैरतियां, आए दिन जराइम, आए दिन क्या कुछ नहीं कर रही। अच्छा, मेरे पास अभी मैसेजेस आ रहे हैं बांग्लादेश से भी, स्टूडेंट से, वो कह रहे हैं कि जी हम जीत गए हैं। साथ साथ बात भी कर रहा हूं, अब उनका नाम भी शायद ले सकूं। मोहम्मद उस जमान साहब थे ये, जो मुझे कॉल कर रहे थे, स्क्रीनशॉट्स भेज रहे थे पिछले कुछ अरसे से। और अब इनके साथ, अब ये लोग खुश हैं, इनके साथ मैं बात करने की कोशिश करूंगा, एक लाइन अप करने की, कि कुछ ना कुछ मुमकिन हो और हम इनसे भी राब्ता कर सकें बांग्लादेश के अंदर, इनको लाइव ले सकें आपके लिए। बट डेफिनेटली हिस्टोरिक मोमेंट्स इन बांग्लादेश, बहुत बड़ा एक इनकलाबी एक सफर है जो तय भी किया है, शुरू भी हुआ है, और एक तरीके से इख्तिताम को ही पहुंचा। ये होता है रेवोल्यूशन के साथ कि बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ खत्म भी होते हैं और शुरू भी होते हैं। एक प्रोसेस जो खत्म हो गया वो है शेख हसीना का, उस निजाम का जो आज से, यानी आप लगा लें 5 अगस्त से पहले का था। एक है जो अब मरहला शुरू होगा 5 अगस्त से बाद का। अब उसके अंदर एक रीनेगोशिएशन होगी, टर्म्स होंगे, नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। या तो आर्मी कहेगी हम नहीं देते या आर्मी कहेगी नहीं नहीं हम अपना सिर्फ इंटरिम उसके लिए है, हुकूमत इलेक्शन कराएगी। उसी तरीके से जियाउल हक की तरह वादे करो और फिर भूल जाओ, और फिर तशद्दुद शुरू कर दो, या आसिम मुनीर की तरह तशद्दुद शुरू कर दो, वादे भी मत करो, सिर्फ चोरों और डाकुओं से वादे करो। या एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत, एक मोर एक्विटेबल और इंसाफ की बुनियाद पे खड़ी हुई शुरुआत। अब वो होता है बांग्लादेश में नहीं, वी डोंट नो, बट वी विल इंशाल्लाह फाइंड आउट अबाउट दिस। यहां पे फिलहाल बांग्लादेश के अंदर ये मेजर डेवलपमेंट। दूसरी तरफ ब्रिटानिया के अंदर बहुत मेजर एहतजाज वहां पे भी जारी हैं। इनकलाब की तो बात नहीं हो रही, मगर वहां के जो वजीर आजम है कीयर स्टारमर, उन्होंने इनको कहा है कि जी ये फार राइट प्रोटेस्ट हैं और इनके साथ बहुत ही सख्त तरीके से इसको कंट्रोल किया जाएगा। मगर एक यहाँ से पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कंपेयर करें अगर बांग्लादेश को टू ब्रिटानिया। बांग्लादेश एक यंग मुल्क है, आप कह लें, उसकी आबादी भी यंग है बहुत, और वहां पे डेमोक्रेसी डेफिनेटली है आई। शेख हसीना एक डेमोक्रेट आई बन के, सही, उनके वालिद भी अपना एक डेमोक्रेट ही थे, और फिर उनकी जो टेंडेंसीज थी वो डिक्टेटोरियल हो गई, यानी उनकी डिसीजंस में या उनके रूल करने के अंदर एक आमरियत सी झलक आ गई सामने। अब उसके बाद एक प्रोसेस शुरू हुआ
डेमोक्रेसी का और एहतजाज का, और फिर ये तब्दीलियां आई। मगर याद रखें, बांग्लादेश के अंदर पिछले कई साल से क्रैकडाउन चल रहे हैं मुखालिफ सियासी जमातों के ऊपर, जैसे बीएनपी, शेख वाजदा नहीं, मेरे ख्याल से वाजदा जिया की बीएनपी, उसके बंदे पकड़े गए, जमात इस्लामी को बैन किया गया। तो एक तरीके से सियासी तशद्दुद पिछले 10 साल से चल रहा है बांग्लादेश में, मगर वो इस वक्त पीक हो गया। पाकिस्तान के अंदर ये प्रोसेस बहुत अरसे से चला, रुका, इसके साथ अब्यूज हुई, फिर दोबारा। तो पाकिस्तान एक साइकिल के अंदर लॉक्ड है। बांग्लादेश जिस साइकिल से लॉक था, उसने अभी फिलहाल अपने आप को साइकिल से तोड़ लिया है। शायद एहतजाज, मुजाहिरे दोबारा चलें, क्योंकि एक तरफ पेंडुलम अब स्विंग हुआ है ना, तो अब दूसरी तरफ जो अवामी लीग के लोग थे, जो इन्वॉल्व थे इस पूरे तशद्दुद में, इस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो अब डरे हुए होंगे। उसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और अफवाज पाकिस्तान डरे हुए हैं कि जो वो अब इकदामात ले रहे हैं, जो स्टेप्स उन्होंने लिए अपने आप को ताकत में रखने के लिए, वो जब उल्टे पड़ेंगे तो क्या होगा उनके साथ। तो ये मुजाहिरे जो आप अब बांग्लादेश में देख रहे हैं, जो अभी क़यादत है पाकिस्तान के अंदर, उसको बहुत परेशानी से इन वाकयात को देखना चाहिए। और अगर अभी भी ये सबक नहीं सीखते तो फिर चले, देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तानी थोड़े लेजी हों, थोड़े देर से आए, मगर वो जब वक्त आएगा तो वो हटेंगे नहीं। ब्रिटानिया में एक रेवोल्यूशन सी आ रही है, एक फार राइट रिसर्जेंस हो रही है, फ्यूल्ड बाय सोशल मीडिया। और ऐसा नहीं है कि वहां पे जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज हैं वो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने भी अच्छा काम किया, बहुत मुसलमानों ने भी किया, मगर उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज थी, जो कश्मीरी कम्युनिटीज थी, मीरपुर और इन सब की, उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए जाते हैं कि जी उन्होंने बहुत तबाही की, वो इंटीग्रेट नहीं हुए, उन्होंने एक हार्श ब्रांड ऑफ अपने दीन को, अपने कल्चर को इम्पोज करने की कोशिश की। उसके बाद अफवाहों ने अपनी जिंदगी और पकड़ ली। मगर ग्रूमिंग गैंग की बात करते हैं आप, वायलेंस की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ना होने की बात करते हैं सोसाइटी के अंदर, तो इस सब के अंदर एक स्टेरियोटिपिकल पाकिस्तानी, जो मेरी तरह लगता है, आपकी तरह लगता है, वो आता है। और वो बेसिकली इंटीग्रेट भी नहीं करता सोसाइटी के अंदर, शादी करता है पाकिस्तान से जाके, वापस लेके आता है, फिर तशद्दुद करता है अपनी बेगमात के ऊपर, बहनों के ऊपर। तो उस स्टेरियोटाइप जो बना हुआ था या जो बन रहा था, वो आके अब फट गया है और मुंह पे फट गया है, क्योंकि एक तरीके से अब जो सफेद आबादी है ब्रिटानिया में और अमेरिका में भी, वो कम हो रही है, मल्टीकल्चरलिज्म बढ़ रहा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा स्प्रेड हो रही हैं। तो जो कॉन्सेंट्रेशन थी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की पहले कुछ लोगों के हाथ में, वो भी नहीं रही। और इसीलिए शायद आप ब्रिटानिया में ये एहतजाज देख रहे हैं, क्योंकि जो पावर थी वो भी एक तरीके से माइनॉरिटीज की तरफ स्विंग हुई है, और अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये कबूल नहीं है। तबसरा जारी रहेगा और कवरेज भी जारी रहेगी बांग्लादेश की, ब्रिटानिया की, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इजराइल फलस्तीन, उसके बारे में हम नहीं भूल सकते। वहां पे भी बर्बरियत और जहालियत जारी है नेतन्याहू साहब की, उस पर ही बात करेंगे। मगर फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।